इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 10E फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए या फिर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। जी हाँ, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपको कोई भी अरियर मिला है तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसी होगी, कैसे आपको टैक्स का रिलीफ मिलने वाला है, फॉर्म 10E यहाँ पे कैसे फाइल होगा, कितनी टैक्स की रिबेट मिलने वाली है क्योंकि टैक्स स्लैब भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो गाइस प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी कैलकुलेशन करवाना चाहते हो, आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हो, या आप हमसे आईटीआर फाइलिंग या टैक्स प्लानिंग भी सीखना चाहते हो, सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखे, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट की। पहले बात करते हैं कि अरियर और फॉर्म 10E होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपका जो है 25-26 के अंदर या 24-25 के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपको कोई भी अरियर मिला है तो इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। इसका एक सिंपल सा चलो एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो इस साल जो है यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए की इनकम रिसीव हुई है, जिसमें से 3 लाख रुपए का अरियर है। तो वैसे तो आपकी इनकम जो है 7 लाख रुपए होती अगर आपको अरियर नहीं मिलता तो, और 7 लाख रुपए तक आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं बनता। लेकिन इस 3 लाख रुपए की वजह से आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए बन जाती है इस साल के लिए, और आपको 52,000 रुपए का टैक्स भरना पड़ सकता है। अब गाइस ये टैक्स की अगर आपको रिबेट चाहिए, जो कि ये 3 लाख का अरियर है पिछले कई सालों का जो उससे रिलेटेड है, और इस साल आपको एक साथ मिला हुआ है, तो ऐसी कई बार सिचुएशन ये होती है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पिछले पुराने सालों का कई सालों का बकाया जो है हमें एक साथ एक ही साल में मिल जाता है। तो यहाँ पे जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे जब फाइल करते हैं, तो फाइल करते टाइम पे आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी होती है उसमें से आपको रिबेट दिलाने के लिए एक सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 89 करके। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई भी रिलीफ चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म 10E फाइल करना पड़ेगा। अब देखिए फॉर्म 10E वैसे ऑनलाइन ही फाइल होता है, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। तो जैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन करिए, सिंपली इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर जाइए, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, सेकंड नंबर की जो टैब होगी वहां पे जाना है आपको, और यहाँ पे आपको फॉर्म 10E मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली जो है आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना पड़ता है, कंटिन्यू कीजिए, और यहाँ पे जो भी आपका रीजन है, जैसे आपको अरियर मिला हुआ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका एक पूरा फॉर्म होता है जिसके अंदर कई सारा डेटा और टेबल्स आपको इंसर्ट करनी पड़ती है। अब ये डेटा की कैलकुलेशन कैसे होती है चलिए वो समझाता हूँ। तो इस कैलकुलेशन के लिए भाई हर साल की तरह हम लोगों ने इस साल भी जो है आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए टैक्स रिलीफ का कैलकुलेटर बना दिया है। इस कैलकुलेटर की अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों को यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने अरियर का जो है अमाउंट डालना है। तो इस शीट के अंदर सबसे पहले आपका टोटल जितना भी आपको अरियर मिला है, एग्जाम्पल के लिए सेम एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए का अरियर मिला है, इसमें से 50,000 रुपये 23-24 से रिलेटेड है, 75,000 रुपये 22-23 से रिलेटेड है, 50,000 रुपये 21-22 से रिलेटेड है, 20-21 में 50,000 रुपये रिलेटेड है, 19-20 का 25,000 रुपये, 18-19 का 50,000 रुपये। इस तरह से पिछले यहाँ पे 6 सालों का जो है अरियर आपको एक साथ मिला है 3 लाख रुपये। तो सबसे पहले इस टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2006-07 मतलब सारे ऑलमोस्ट मैंने पिछले 2005-06 तक इस फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पे कवर कर रखा है। तो जितना भी आपका पुराने सालों का अरियर है यहाँ पे आप सिंपली पुट कर दीजिए, तो ये कैलकुलेटर यहाँ पे आपका जो अरियर का टोटल लगा लेगा। इसके बाद में भाई यहाँ पे ऊपर वाले कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे टोटल इनकम डालनी होगी, जिसके अंदर कोई भी एरियर जो है इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2425 की यहाँ पे अगर आप आईटीआर यहाँ पे वगैरह फाइल करेंगे तो यहाँ पे जब आपकी टोटल जो इनकम आती है उसमें से सिंपली आप अरियर को जो है माइनस कर दीजिए। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है, मैं अरियर को 3 लाख रुपए माइनस करता हूं तो 7 लाख रुपए की मेरी टोटल इनकम बनती है। तो ये तो करंट ईयर की इनकम तो आपको मालूम होगी, लेकिन अगर पास्ट ईयर की इनकम अगर आपको जाननी है तो आप आइडिया के डेटा से भी पिकअप कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मेरे को 23-24 की इनकम जाननी है, तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर जो अपनी आईटीआर फाइल कर रखी है उसकी सिंपली आप जो है रिसिप्ट को डाउनलोड कर लीजिए। तो रिसिप्ट के अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप रिसिप्ट को ओपन करेंगे जो एक्नॉलेजमेंट होती है वहीं पे जो है आपको टोटल इनकम का कॉलम दिखाई देगा। जी हाँ, तो यही आपकी टोटल इनकम है जिसके अंदर कोई भी अरियर जो है इंक्लूडेड नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 23-24 में आपकी टोटल इनकम थी 4 लाख रुपए, उसके पहले आपकी टोटल जो इनकम थी मान लो 3,80,000 रुपए, उसके पहले जो थी वो 3.5 लाख रुपए के समथिंग थी, उसके पहले जो है कुछ 2,80,000 रुपए के समथिंग थी,
19-20 में आपकी जो टोटल इनकम थी मान लीजिए 2 लाख रुपए थी। तो गाइस इस तरह से आप अपना पूरा पास्ट ईयर का डेटा पिकअप कर सकते हैं। ITR के थ्रू भी आप टोटल इनकम डाल सकते हैं। बाकी अगर आपको फॉर्म 16 वगैरह अगर आपके पास में पड़े हुए हैं या 26 AS के थ्रू भी आप जज कर सकते हैं कि पिछले सालों के अंदर मेरी किस ईयर के अंदर कितनी टोटल इनकम थी जिसके अंदर कोई भी अरियर इंक्लूडेड नहीं था। अब गाइस जैसे ही आप ये दोनों टेबल फिलअप करेंगे तो यहाँ पे इस कैलकुलेटर का मैजिक ये है कि सिंपली यहाँ पे आपको एक टेबल ए मिलेगी, एक एनेक्स्चर 1 मिलेगा जिसके अंदर प्रॉपर ये रिलीफ यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता देगा। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आप न्यू टैक्स रिजिम को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे इस साल अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ITR फाइल कर रहे हो तो सिंपली आपको एन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप ओल्ड के अंदर जा रहे हो तो सिंपली आप मेल, फीमेल या सीनियर सिटीजन को सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही पिछले जितने भी साल है उन सभी के अंदर आपको ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए अब बताता हूँ कि हम लोगों ने जो टेबल से डेटा यहाँ पे निकाला है उसको यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे कैसे पुट करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको टोटल टैक्सेबल इनकम डालनी है, तो यहीं पे आपको एनेक्स्चर 1 मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे जैसे 705330 का फिगर दिया हुआ है, एग्जैक्ट वही फिगर यहाँ पे आपको पुट करना है। फिर यहाँ पे सैलरी और पेंशन टोटल अरियर पूछेगा जो कि है ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का, लेकिन इसको फिलअप करने के लिए हमें टेबल ए यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे टेबल ए दे रखी है जिसके अंदर प्रॉपर सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल से हमारे पिछले 6 सालों का अरियर है, तो हम लोग 17-18 से यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको फाइनेंशियल 17-18 सेलेक्ट करना है। टोटल इनकम कितनी है 1,80,000 रुपये। उसके बाद में अरियर कितना है 50,000 रुपये का है। फिर उसके बाद में उसके ऊपर कितना टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो सारे जो टेबल्स है वो डिट्टो आपको इस एक्सेल शीट के अंदर दिखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरी जो टेबल है हम लोगों ने इसके अंदर यहाँ पे सिंपली तरीके से इंसर्ट कर दी है और यहाँ पे जो रिलीफ हो गया वो ऑटोमेटिकली जितना रिलीफ यहाँ पे एक्सेल शीट ने कैलकुलेट किया था ऑटोमेटिकली उतना ही रिलीफ यहाँ पे आपको इस फॉर्म के अंदर फॉर्म 10 के अंदर दिखने वाला है। अब कुछ नहीं करना है, इसको आप सिंपली सेव कर लीजिए। यहाँ पे सिंपली आप प्लेस डाल दीजिए और एक आधार OTP के थ्रू इस फॉर्म को आप सिंपली जो है सबमिट करवा सकते हो। आधार OTP के थ्रू जैसे आप एक बार फॉर्म को सबमिट कराते हैं फिर जितना भी आपका टैक्स रिलीफ होगा सेक्शन 89 के अंदर वो सिंपली यहाँ पे आपको इस कॉलम के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो इससे जितना भी आपका टैक्स बन रहा था, जो भी आपको टैक्स रिलीफ मिलना चाहिए वो यहाँ पे सिंपली जो है सिस्टम इसको कैलकुलेट कर लेगा और अगर आपका ज़्यादा TDS कटा हुआ है तो उसके ऊपर आपको रिफंड मिल जाएगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे सिंपली तरीके से कम हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आपका काफ़ी ज़्यादा पुराना यहाँ पे अरियर है तो डेफिनेटली आपको कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम लोगों ने सारी जो पास्ट ईयर की जितनी भी टैक्स रेट है वो सारी इस कैलकुलेटर के अंदर हम लोगों ने इंटीग्रेट कर रखी है। तो आपको सिर्फ फिगर्स पुट करने हैं और ये ऑटोमेटिकली जो है आपको अपना जो सेक्शन 89 का रिलीफ है वो निकाल के यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सारे सपोर्टेड कैलकुलेटर्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। बाकी अगर आप एक्सपर्ट की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या आप हमसे सीखना वगैरह चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं तो वो लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। बाकी आप लोग की जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।